इंसान हवस की लालच में इतना अंधा हो चला है कि उसे ना तो रिश्ते की कद्र है और न ही अपने समाज की फिक्र। हवस की लालच में इंसान पूरे समाज को शर्मसार कर देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक महिला अपने पति के पीठ पीछे छुप छुप कर अपने आशिक के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसे इस बात का डर शायद नहीं था कि उसकी गलती पर से एक ना एक दिन तो पर्दा हटना ही है। और जब ये बात उसके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ नाजायज़ संबंध है, तो वो इस गुस्से में अपने ही गांव में पंचायत बुला लेता है। और जब पंचायत लड़की से पूछती है कि तुम्हें पति रहते हुए आखिर तुमने अपने पति को क्यों धोखा दिया, तो वो लड़की पंचायत के सामने ही कुछ ऐसा बात बोलती है जिससे पंचायत वाले भी सुनकर दंग रह जाते हैं। वाकई आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। इसी ज़िले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अर्चना था। उसकी उम्र लगभग 25 साल। उसकी शादी राजेश नाम के लड़के से होती है। शादी के लगभग 4 साल बीत चुके थे। 4 साल तक दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़की भी बहुत खुश थी, राजेश भी अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश था। इस 4 साल के दौरान राजेश और अर्चना को एक भी बच्चे नहीं थे। राजेश अब अपने घर से बाहर सोता था। वो अर्चना के साथ कमरे में नहीं सोता था। इस बात से अर्चना को बहुत दुख होता था। अर्चना को ये पसंद नहीं था कि उसका पति राजेश उसको छोड़कर कमरे से बाहर सोए। अर्चना अपने पति राजेश को समझाती भी थी कि वो बाहर ना सोकर वो अर्चना के साथ ही कमरे में सोए, लेकिन राजेश कुछ मजबूरी बताकर वो अपने घर से बाहर सोता था। अर्चना राजेश की इन हरकतों से काफ़ी तंग आ चुकी थी। अर्चना परेशान रहने लगती है। उसी के पास का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित था। अमित अब धीरे धीरे अर्चना से बातचीत करने लगती है। राजेश को ये बात पता नहीं थी कि अर्चना उसके पड़ोसी अमित से बातचीत करती है। ये बातचीत धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि अमित अर्चना दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अब अर्चना को राजेश की कमी पूरी करने के लिए अमित मिल चुका था। राजेश जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाकर सो जाता था तो अर्चना अमित को फ़ोन कर पीछे के दरवाजे से बुला लेती थी। बुलाकर पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करती थी। लेकिन राजेश को इस बात की खबर नहीं थी कि राजेश जब सो जाता है तो उसकी पत्नी अर्चना पीछे के दरवाजे से अमित को बुला लेती है और उसके साथ वो अपनी ज़रूरत पूरा करती है। यह सिलसिला लगभग 1 साल से ऊपर तक चलता रहा। इस दौरान ना तो इस बारे में राजेश को कुछ पता चल पाता है और न ही राजेश के घर वालों को। अर्चना को जब भी ये शंका होता था कि वो पकड़ी जाएगी तो वो पीछे से अमित को निकाल देती थी और घर वाले को कभी भी कुछ पता नहीं चलता था कि अर्चना के कमरे में कौन है। इसलिए अर्चना इसका फ़ायदा उठाकर उसे जब भी मन करता था तो वो अमित को फ़ोन कर बुला लेती थी और अपने ज़रूरतों को अमित से पूरा करती थी। उसकी ज़रूरत पूरा करने वाला उसे अमित मिल चुका था, इसलिए वो राजेश को टॉर्चर नहीं करती थी कि वो कमरे में आकर उसके साथ सोए। अर्चना को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी ये गलती एक ना एक दिन तो खुलकर राजेश के सामने आ ही जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। एक दिन जब अर्चना को अमित की ज़रूरत होती है तो वो अमित को फ़ोन कर रात के लगभग 2 बजे पीछे के कमरे से बुला लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। अर्चना कामुकता में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान चीखने चिल्लाने लगती है। अर्चना की आवाज़ सुनकर राजेश की नींद खुल जाती है और राजेश जब खिड़की से अर्चना को देखता है तो देखकर मानो राजेश के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। राजेश जब खिड़की के अंदर कमरे में झांक कर देखता है तो अर्चना अमित के साथ लिपटी हुई थी।
ना तो अमित के तन पर कपड़े थे और न ही अर्चना के तन पर। ये देखकर राजेश गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अपनी पत्नी अर्चना को पकड़कर मारने पीटने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। सुबह होते ही राजेश इस बात से इतना गुस्से में था कि पंचायत बुला लेता है। जब पंचायत बुलाया जाता है और पंचायत अर्चना से पूछती है कि तुमने राजेश के साथ धोखा क्यों किया, तुम दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो आखिर तुमने राजेश के साथ धोखा क्यों की। तभी अर्चना कहती है कि राजेश मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। पिछले 1 साल से राजेश और मेरे बीच किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। हम दोनों सिर्फ नाम के ही पति पत्नी हैं। ये सुनकर पंचायत वाले भी चौंक जाते हैं कि अर्चना क्या कह रही है। दूसरी तरफ अब ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि शायद राजेश के अंदर ही कुछ कमी थी जिस वजह से अर्चना को ये गलत कदम उठानी पड़ी। तभी अर्चना कहती है कि मेरी शादी अमित से ही कर दी जाए और मैं अब राजेश के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि अमित ही मेरी ज़रूरत को पूरा करता है, इसलिए मेरी शादी अमित से ही कर दी जाए। अर्चना के ये शर्त रखने पर उसका पति राजेश भी तैयार हो जाता है और अर्चना को अमित से शादी करने की इजाज़त दे देता है। दूसरी तरफ अमित भी अर्चना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। भरी पंचायत में अर्चना और अमित की शादी करा दी जाती है। अब सवाल ये है कि अमित की ही कमजोरी के कारण अर्चना का किसी गैर लड़के से संबंध हुआ। अगर अर्चना के पति राजेश की गलती नहीं होती, वो अपनी पत्नी का साथ देते, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते, तो शायद उसकी पत्नी आज उसे धोखा नहीं देती। इसलिए इस घटना में अर्चना के साथ साथ राजेश की भी उतनी ही गलती है। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।